मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए इस बार के नवरात्र में हम थोड़ी सी अलग करते हैं। यदि अपने जीवन को अध्यात्म से परिपूर्ण करना है, ईश्वर की साधना में जाना है, उम्र चाहे कोई भी हो, आपका छोटे हो, 16 साल के हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, हर किसी के लिए तो अपने घर में एक दीपक रखें और 9 दिन तक का पूरा चलेगा। वैसे तो इसको आपको साल भर 1 घंटा के लिए करना होगा, ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो, लेकिन 9 दिन के लिए तो आप समय निकाल लीजिए। और जिसको अध्यात्म की साधना करना है वह 9 दिन तक के इस संसार से कट जाएगा, अलग हो जाएगा। अपने घर में ही खाना पीना खाते रहें, सामान्य भोजन करते रहें, दाल चावल रोटी लेते रहें, पूरी भूख ना मरी जाए, थोड़ा थोड़ा हल्का भोजन करते रहा जाए। और अब एक सुंदर सी आप आसन बना लो, चौकी बना लो, फूल रख लो, एक कलश रख लो। कलश में आप औषधि हवन सामग्री भर दो और फिर उसके ऊपर एक जल रख लो, पात्र। जल के ऊपर आप अपना दीपक रख लो। दीपक कोई भी हो, पीतल का हो, जो गोल वाला आता है वो भी चलेगा, नॉर्मल दीपक वो भी चलेगा, और आप इस तरह से चाहते तो ये भी चलेगा। यदि जीवन को बेहतर उच्च से उच्च करना चाहते हो, शानदार करना चाहते हो, अध्यात्म से भरा पूरा करना चाहते हो, तो 9 दिन का जीवन अपने लिए, एकांत के लिए, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। घर वाले से हाथ जोड़ लीजिए कि 9 दिन तक मुझको समझ लीजिए कि मैं 9 दिन तक घर में नहीं हूँ, मुझको खाना पीना दे देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमरे में रहना, जिस कमरे में आपका दीपक जलता हो। जिस कमरे में आपका दीपक जलता हो उस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा वहीं रहना है। हो सकता है यदि सोने की व्यवस्था हो तो सोने के भी उपक्रम कर लीजिए, जमीन पर लेट जाइए। 9 दिन तक का जीवन थोड़ी सी साधनामय जीवन, थोड़ी सी तपस्यामय जीवन, थोड़ी सी तपश्चर्या, थोड़ी सी अपने आप को साधने की जीवन। तो मित्रों, आपका जो आध्यात्मिक शक्ति है, आपका जो सातों चक्र है, आपके अंदर में जो 5 कोष है, जो आपके अंदर में जितनी भी सांसें हैं, आपके अंदर में मस्तिष्क की जो भी तल है, सुपर कॉन्शियस मन है, अति चेतन मन है, अवचेतन मन है, ब्राह्मी मस्तिष्क है, आपकी जीवात्मा जो है, उस जीवात्मा को खुराक मिलेगा, उस जीवात्मा पुष्ट होगा और आप प्रखर बनेंगे, प्रतिभाशाली बनेंगे। तो आप प्रखर और प्रतिभाशाली बनते हैं तो धन और ज्ञान तो आ ही जाता है। तो जिंदगी को यदि अध्यात्म में अपने को जीना है तो एक नवरात्र आप प्रयोग करें। लाभ मिले तो अगले नवरात्र में करना। 9 दिन में आपको लाभ दिखे मित्र, तो रोज 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम करना। जीवन अध्यात्म से भरा होगा। मेरे बुजुर्ग साथी के लिए भी है, जीवन के अंतिम काल में जो जीवन गुजार रहे हैं उसके लिए भी है। इस समय मोबाइल से दूर रहना है, फोन से दूर रहना है, वगैरह वगैरह। समझ गए, बातें छोटी है। यह है मित्र आपको सबसे पहले पहला दिन का फार्मूला। आप अपने सूर्य स्वर से सांसें लेंगे और आप अपनी बायां स्वर में सांसें छोड़ेंगे। बायां से सांस लेंगे, फिर दाहिना से छोड़ेंगे। ये 15 मिनट कर लेने के बाद आप अपने दोनों सांसों को एक साथ चलाएंगे। 15 मिनट आप इसको कर लीजिए। मैं ये साधना के लिए बता रहा हूँ, सामान्य के लिए बात में बताएंगे। अब ये 15 मिनट आपकी सुषुम्ना सांसें शुरू हो गया, तब आप एक जल पात्र लेंगे, एक कलश लेंगे, साफ सफाई करके रखेंगे और उसी सुषुम्ना स्वर में सांस को बंद करके रखेंगे। अब इसको कुंभक कर देंगे, यानी मसल्स को टाइट कर देंगे। अब इसमें आप अपनी जल डालना है तो जल, आपको औषधि डालना है तो औषधि, हवन डालना है तो हवन, अन्न डालना है तो अन्न, जो आप डालना चाहते हैं इस पात्र को भर देंगे। फिर आप बाह्य कुंभक करेंगे। अब आप अपने दीपक को रखेंगे अपनी दाहिना हाथ से। दीपक को रखने के बाद आप फिर से कुंभक करेंगे। आप अपनी बाती को उसमें रखेंगे और होल्ड कर देंगे, फिर धीरे से बाहर सांसें छोड़ेंगे। अब फिर आपने बाह्य कुंभक किया, आप अपनी ज्योति को जला देंगे और फिर सांसें लेंगे और फिर अंतः कुंभक करेंगे और उसमें आप तेल को, उस कुंभक की अवस्था में ही तेल को डाल देना है। अब आप अपनी कुंभक खोलेंगे। इस तरह से आपने पहले दिन ज्योति को जला लिया, आपकी स्थापना हो गया। अब आप सांसें भरेंगे
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो मंत्र को मुंह से जप कर नहीं करना है, मानसिक करना है और उस मंत्र को देखने की कोशिश करना है। मंत्र मानसिक रूप से दिखे। आप चाहते हो दुर्गा मंत्र तो दुर्गा मंत्र का धारण करो, पर मैं तो सलाह यही दूंगा कि देवी मंत्रों को आप बिना किसी निर्देशक के उन मंत्रों को आप साधना ना करें। और निरापद मंत्र है, हमारे गुरुजी ने सबके लिए ओपन कर दिया है गायत्री मंत्र को, तो गायत्री महामंत्र को करें। लेकिन आप चाहते हैं दुर्गा का मंत्र तो आप 24 बार यानी आप 1 घंटा गायत्री महामंत्र को कर लीजिए, उसके बाद आप दुर्गा पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा कीजिए, दुर्गा का सब चीज़ कर लीजिए और फिर आखिर में फिर आप 1 घंटा गायत्री मंत्र कर लेना। इस तरह से आप अपने दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी तरह से आप बिताएं। दोनों नासिका से सांस भरी, अंदर मंत्र को किया और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ी। मित्र, अब समस्या आता है, हमारे दीपक में गुल बन जाता है जलते जलते 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा, अलग अलग। हमारे घर के दीपक में तो 12 घंटे में एक बार हमको बदलना पड़ता है, गुल को काटना पड़ता है। तो आपको जो दूसरा दीपक होगा, जो एक सहयोगी दीपक होगा, उस दीपक को भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप अपने सांसें बंद करेंगे, सेम प्रक्रिया वही अपनाएंगे और दीपक को अब यहाँ जलाने के बजाय आप उस दीपक से पहले ज्योति को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब आप आपने कुंभक किया, अब इसका गुल काटिए कुंभक की अवस्था में और अपनी सांसें छोड़ी। अब दोबारा फिर आप दीपक को उससे जला दीजिए और तेल डालते समय फिर आपका वही कुंभक होगा, इस तरह से कर दीजिए। मित्र, आप देखेंगे इतना ही कर देने से पहले लगता है बताने में ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा होता नहीं है। यदि आपसे 9 दिन का यह कठिन साधना नहीं हो सकता है तो आप प्रतिदिन 3 घंटा समय निकाल लीजिए, 1.5 घंटा सुबह का, 1.5 घंटा शाम का। जो 9 दिन तक करोगे वो बेनिफिट अलग होगा। उसमें फिर आपकी वाणी सिद्धि होना है, आपके अंदर के तंत्र मंत्राएं सिद्धि होना है, आपके अंदर के बकबक खत्म हो जाना है, आपके अंदर में अध्यात्म से परिपूर्ण हो जाना है। आप अपने ईश्वर में रम सकते हो। मेरा राम भक्त है तो राममय होगा, मेरा शिव भक्त है तो शिवमय होगा, मेरा दुर्गा भक्त है तो दुर्गामय होगा। आपके जो आराध्य है उस आराध्य की छवि बना के रखना, आपके उसके बीच में एक हो जाओगे, क्योंकि यह दीपक का जो गुण है, अब आपका यह दीपक सामान्य दीपक नहीं रह गया है। इस दीपक में आपकी प्राण आ गया है। कैसे? आपने जब सांसें ली तो अपनी ऊर्जा और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपने दीपक में स्थापित किया। अब आप जो भी इधर से जो बोलते हैं भाव में आता है वो दीपक के माध्यम से ब्रह्मांड में जाता है, मुक्त होता है और ब्रह्मांड से उस चुंबकीय शक्ति से उस एक शक्ति लेकर के वो दीपक हमारे बीच में फिर ला के ट्रांसफ़र करता है। मतलब ये बीच का ट्रांसमीटर बन जाता है। हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाना है और उनकी शक्ति को हमारे तक पहुँचाना, हमारी शक्ति को वहाँ तक पहुँचाना, उनकी शक्ति को फिर हमारे तक पहुँचाना। माने एक ऐसा ज़बरदस्त मध्यस्थ बन जाता है कि आप समझ सकते हो कि यह दीपक फिर साधारण दीपक नहीं रह जाता। मित्र, आप जरा करके देखेंगे। और यदि रोज़ इसके बाद आपने नवरात्रि किया, अब आप यदि रोज़ 15 मिनट का समय सुबह निकाल लेते हो और शाम निकाल लेते हो, यदि साल भर या क्रम ना टूटे, तो आपके घर में आपका ईश्वर, आपका भक्त और भगवान का संबंध बना रहेगा, आपके ईश्वर के साथ में तारतम्य बना रहेगा, आपका आध्यात्मिक जीवन बना रहेगा। तो इस क्रम को न छोड़ें। मैं तो न्यूनतम 15 मिनट बोला हूँ मित्र, लेकिन 1 घंटा तो हमारे अध्यात्म क्षेत्र वाले को लगाना ही चाहिए, कम से कम 1 घंटा। और हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं जो अब अंतिम चौथाईपन में है, उसको तो 2 घंटा सुबह लगा ले, 2 घंटा शाम लगा ले। एक बार आप दीपक जलाएंगे, 1 रुपए का तेल का दीपक जलाएंगे, न्यूनतम 3 घंटा जलने वाला है, कम से कम 3 घंटा जलने वाला है, उससे कम में तो उसका होना नहीं। अब समझ जाइए, तो खर्च तो है नहीं, जानना है, इस विज्ञान को समझिए। और जब हम सुषुम्ना नाड़ी से जब अपनी दीपक जलाते हैं तो हमारी प्राण की आहुति उसमें जाता है। जब हमारी प्राण और हमारे ये सविता देवता का प्राण जब आपस में घालमेल हो जाता है तो हमारे अंदर की शुद्धता बढ़ती है, भाव शुद्धता, चित्त शुद्धता, मन के अंदर में भक्ति, मन के अंदर में भावना, मन के अंदर में धर्म,
फिर वो एक लबालब भर जाता है उस एनर्जी पावर से। हमारे अब हमको ना तो मूलाधार चक्र की फिक्र है, ना हमको मणिपुर चक्र की फिक्र है, ना हमको हमारा आज्ञा चक्र ओपन हुआ कि नहीं हुआ, हमारा सहस्रार चक्र ओपन हुआ कि नहीं हुआ। दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी साधनाएं अपनी जगह है, एक जगह है, और ये छोटा सा प्रयोग के माध्यम से आप सीधा का सीधा अपनी दिव्य प्रकाश को अपने अंदर में समाहित करके अपने अंदर को दिव्यता से भर सकते हैं मित्र। बस ये है कि आप अपने अंदर में कितनी दिव्यता चाहते हो, उसके अनुपात में समय लगाइए। यदि आपने 9 दिन का 24 घंटा लगा दिया, बाहर की दुनिया से आप कटे रहे, तो 9 दिन आपके लिए कितना पावरफुल होने वाला है। आप 1 घंटा लगा गए तो 1 घंटा, 2 घंटा लगा, जितना निवेश करोगे उसके अनुपात में आपको मिलने वाला है। तो मर्जी आपका, समय आपका, ज़रूरतें आपकी, इच्छा आपका, निवेश आपका, लाभ आपका। मुझे जो ज्ञान था, जो मुझको फ़ायदा हुआ, गुरु जी ने कहा कि बेटा तू अपने तक रखेगा क्या, इसको बांटेगा नहीं, तो मैंने अपने खेत में बो दिया और मैंने बांट दिया। जो करना चाहता है प्रयोग करके देखें, ये तो प्रयोग का विज्ञान है, आओ करके देखें, करोगे तो पता चलेगा। तो आए, अपनी सुषुम्ना नाड़ी से दीपक जलाएं और अपने जीवन को अध्यात्म से लबालब भरें। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।